के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर, सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। उस दिन हमारी पार्टी मीटिंग थी। चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ धरना देना तय करना था, इसलिए जल्दबाजी में आपसे बिना मिले चला आया। इसकी माफी चाहता हूं। यह है हमारी बेटी फौजिया। अगर ये रजबपुर वाली फौजिया नहीं तो मुझे देखकर चौंकी क्यों? तो फिर रशीद, खुदा करे वो जिंदा हो। हम इंग्लैंड में हैं, वरना इस अंदाजे गुफ्तगू का मजा चखा देते हैं। फैक्ट्री चलती है या बंद होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, आप एक बात जान लीजिए, ये फैक्ट्री जाती तिजोरियां भरने के लिए नहीं लगाई गई है, बल्कि इस फैक्ट्री का मुनाफा 50% वर्कर्स के लिए और 50% गांव की तरक्कियात के कामों में। ऐसे भाषण हम रोज देते हैं। हमें भाषण देने की आदत है, सुनने की नहीं। इस पे गौर कीजिएगा, शायद इसी में आपकी भलाई है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह भाई, क्या खूब लिखा है। अरे आओ आओ, बैठो बैठो, शेर सुनो, बैठो बैठो बैठो। आंगन में लिए चांद के टुकड़े की खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो टोका देती है, रह रह के हवा में जो टोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। भाई वाह, माँ की ममता और प्यार को किस दिलकश अंदाज में बयां किया है इस शायर ने। हिंदी शायरी में सूरदास जी का मुकाम बहुत बुलंद है, खास तौर से वात्सल्य रस में तो कोई कवि उनका हमसर नहीं। और उर्दू शायरी में रघुपति साहे का भी कोई जवाब नहीं। उनकी एक रुबाई सुनाता हूं, सुनो। किस प्यार से दे रही है मीठी मीठी लोरी, हिलती है सिडोल बाह गोरी गोरी। माथे पर सुहाग, आंखों में रस, हाथों में बच्चे के हिंडोले की चमकती डोरी। अरे भाई, मैं भी क्या शायरी लेके बैठ गया। खैर ये बताओ, क्या बात हुई खान बहादुर ऑफ इंग्लैंड से? हमें 5 लाख रुपए भिजवा दें। सॉरी, ये इख्तियार हमें नहीं है। आई एम हेल्पलेस इन सर्टेन मैटर्स। प्लीज डू कॉन्टैक्ट खान बहादुर साहब। बाबा, कहीं हमने वजाहतुल्लाह खान साहब से कोई गुस्ताखी तो नहीं की? आज हमें यकीन हो गया है कि हमारी बेटी
निहायत ही ज़हीन है। क्यों कृपा शंकर जी? हमने तो हुजूर आपसे पिछली बार ही कहा था कि पैसे मत भेजिए। हम भी आपकी राय से मुत्तफिक थे। जी, लेकिन ये गलती हमसे ही सरजद हुई थी। हम जानते हैं बेटे कि कृपा शंकर जी ने आप ही की सिफारिश पर वजाहत को पैसे भेजे थे। खैर जो हुआ सो हुआ। अब हम तीनों की यही राय है कि हम उसे पैसे नहीं भेजेंगे। अब ऐसा ही होगा। मैडम जी, खान साहब आए। ठीक है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, ये जगह हमने आपके लिए मुकर्रर की है। आप बैठिए, हम यहाँ बैठते हैं। शुक्रिया। अब आप हमें विधायक रामपाल के बारे में तफसील से बताइए, कैसे मुलाकात की? एक्चुअली सर, जानते हैं या नहीं जानते हैं, नौकरी तो आपको देनी है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी फैक्ट्री नहीं चलाना चाहती। फैक्ट्री चलाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया है, बंद करने के लिए कौन सरमाया लगाता है? फैक्ट्री तो उसी हालत में चलेगी जब हमारे भी काम होंगे। हमसे बहर रखकर तो आप ये फैक्ट्री नहीं चला सकती। ऐसे भाषण हम रोज देते हैं, हमें भाषण देने की आदत है, सुनने की नहीं। रामपाल को मैं जानता हूं, बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। बुरा आदमी है, पैसे कमाने वाला, धांधली करके पार्टी के बलबूते पर इलेक्शन जीता है और वोटरों को लुभाने के लिए शोर ज्यादा करता है। देखिए, जो कुछ भी आपने किया ठीक ही किया। अगर इस किस्म के लोगों से हम डर गए तो फैक्ट्री में सियासी लोगों का राज हो जाएगा। विधायक हमारे पास भी जरूर आएगा। बाकी आप ये बताइए, फैक्ट्री का काम तो ठीक चल रहा है ना? जी सर, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। और सर, वर्कर्स भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं कि हमारे कारीगर, बटाईदार, किसान सब खुश रहें। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। काका, अरे ये कौन पुकार रहा है? काका, अरे सामने आओ ना भाई।
काका अल्लाह का करम है, रशीद तू जिंदा है। बैठ बेटा, बैठ बैठ। बेटा तू है कहाँ? काका मैं बहुत दूर रहता हूँ, नोएडा में पढ़ रहा हूँ। किसी शहर का नाम है? जी, दिल्ली के करीब इलाका है, यहाँ से बहुत दूर है। हाँ तुझको और फौजिया को तो बहुत पढ़ने का शौक था ना बेटा, अच्छी बात है। सोच क्या रहा है? वही फौजिया, वही जो तेरे साथ पढ़ती थी, अकेली रह गई बेचारी। सैलाब ने उसका पूरा घर तबाह कर दिया बेटा। उसी ने तो मेरी जान बचाई, और अल्लाह का करम है खान साहब का, उन्हीं की वजह से मैं आज तेरे सामने बैठा हूं बेटा। उन्होंने फौजिया को अपनी बेटी बना लिया है, अब वो कार में घूमती है। तो वो फौजिया ही थी। कहाँ खो गया बेटा? काका ये खान बहादुर साहब कहाँ रहते हैं? अरे रईस आदमी है बेटा, खानदानी रईस। शहर में उनकी अपनी कोठी है, वो तो हमें भी नहीं आने दे रहे थे। कह रही थी कि क्या करोगे रजबपुर जाकर के, अब तुम्हारा वहां रह क्या गया है? रशीद। जी काका, आप कह रहे थे। तू सुन नहीं रहा था ना? मैं सुन रहा था काका, आप कह रहे थे ना खान बहादुर साहब ने आपको आने नहीं दिया। फिर क्या हुआ? वो कह रहे थे बेटा कि क्या करोगे रजबपुर जाकर के, और छत तक तो बची नहीं है तुम्हारे पास वहां रहने को। जब हमने रहने की बहुत जिद की तो उन्होंने हमको ये बनवा के दे दी। ऐसा क्या सोच रहा है बेटा? चल ना, चल करके फौजिया से मिल करके आते हैं, और खान साहब से भी। मुझे तुझे देख करके खुश हो जाएगी। चल ना, चल चल बेटा। नहीं काका, मैं रजबपुर देखने आया था, आपसे मिलने आया था, यहाँ लोगों से मिला। और काका मुझे वापस भी जाना है, फिर आऊंगा तो मिलूंगा। फौजिया भी मुझसे मिलने आती है बेटा, उसे बताऊंगा कि रशीद आया था, बहुत खुश होगी। क्या पता काका, खुश होगी या उदास। तू ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? काका अब वो रजबपुर में रहने वाली फौजिया नहीं, वो खान बहादुर साहब की बेटी है। तू गलत सोच रहा है बेटा, वो बिल्कुल नहीं बदली, वो बहुत खुश होगी। अच्छा चल एक काम कर, जब तू अगली बार आए ना तो मेरे साथ चलना, ठीक है? काका अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। उन्होंने फौजिया को अपनी बेटी बना लिया है, अब वो कार में घूमती है। अरे रईस आदमी है बेटा, खानदानी रईस। शहर में उनकी अपनी कोठी है। फौजिया भी मुझसे मिलने आती है बेटा, उसे बताऊंगा कि रशीद आया था, बहुत खुश होगी। अरे तूने तो कुछ खाया भी नहीं, 2 दिन को आया है और मुंह बना के बैठा है। चल ले, मैं गरम गरम पराठा तुझे खिलाती हूँ, मेरे हाथ से खा। अरे दीदी मैं खा लूंगा, खुद आप परेशान ना हो। मिलाया जुम्मा काका से? कैसे हैं? दीदी वही पुराना फकीराना अंदाज है उनका, दूसरों के काम करना,
दूसरों को खुश देखकर खुश रहना। और हाँ दीदी, अब तो उनका घर भी नया बन गया है। सरकार ने बनवाया होगा? नहीं, कोई खान बहादुर साहब हैं, उन्होंने ही बनवाया है घर। मैं जानती हूँ उन्हें। उन्होंने पड़ोसी गांव शहजाद नगर में किसानों के लिए कारखाना भी लगवाया है। मैं विश करने गई थी उन्हें। बहुत हमदर्द इंसान हैं। दीदी, काका कह रहे थे कि फौजिया भी वहां रहती है। फौजिया? यह है हमारी बेटी फौजिया। तो वो फौजिया ही थी। आप मिल चुकी हैं फौजिया से? सिर्फ देखा था। मैं खान बहादुर साहब के घर गई थी तो वहां 2 लड़कियां आई थी कॉलेज से, जिनमें से एक बिल्कुल फौजिया जैसी लग रही थी। तो वो फौजिया ही थी। काका ठीक कह रहे हैं, फौजिया उन्हीं के घर में रहती है। दीदी, आपने कभी तस्करा भी नहीं किया? मैं खुद कंफर्म नहीं थी, शक की बात थी ना। तो भी सुनकर सोच में पड़ जाता और पढ़ाई से भी भटक जाता और सोचता रहता फौजिया के बारे में, जैसे अब सोच रहा है। दीदी, ऐसा कभी नहीं होगा। वही होगा जो दीदी चाहेंगी। फौजिया से मैं दिल से मोहब्बत करता हूं। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत जरूर है, लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं। दीदी, आपने सिर्फ बहन का ही नहीं बल्कि मां का भी प्यार दिया है। मैं जिंदगी भर आपकी ख्वाहिशों का एहतराम करूंगा। मुझे यकीन है रशीद, तुम ऐसा ही करोगे। मेरी भी ख्वाहिश है कि फौजिया तुम्हारी जीवन साथी बने, लेकिन क्या? कहिए ना। हमें अब किसी बुरी खबर से डर नहीं लगता। कहिए, क्या कहना चाहती थी? कहिए, कहिए ना दीदी, प्लीज। अब हालात बदल चुके हैं रशीद। फौजिया खान बहादुर साहब की कोठी में रहती है, कार में घूमती है। वो अब खान बहादुर जफरुल्लाह खान की बेटी है। तो क्या हुआ? अरे, हम भी शकुंतला दीदी के भाई हैं, किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। मुझे नहीं लगता दीदी कि फौजिया ऐसा करेगी। और अगर वो अपनी हैसियत के मुताबिक या फिर फॉर द सेक ऑफ सोशल स्टेटस किसी कॉर्पोरेट फैमिली में शादी करना चाहती है तो कर ले। मैं उसकी मोहब्बत में देवदास नहीं बनना चाहता। अरे शबनम, काका के लिए जो कपड़े खरीदे थे वो भी लेके आओ। कितनी देर कर दी। माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक पर जा रहे हैं। कहीं तकरीब में आना जाना तो होता नहीं है, कपड़े भी हमें हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। अच्छा,
कुछ कहते भी होंगे। बिल्कुल कहते हैं, रो रो कर कहते हैं कि हमें गारमेंट स्टोर में वापस रखवाइए। कोई कदरदान ले जाएगा तो हमारी इज्जत अफजाई तो होगी। आपने तो हमें अलमारी में कैद कर दिया है। जरूर कहते होंगे, खूब बातें बनाने लगी है। खैर, अच्छा किया पहन लिया। वैसे रजबपुर में कोई हीरो तो होगा नहीं। अरे क्या पता कोई मिल ही जाए। सुना है आजकल सड़कों पर गली कूचों में घूमते फिर रहे हैं, कोई ना कोई टकरा ही जाएगा। और वैसे आज बूढ़े मियाँ भी बाबा के साथ बाहर गए हैं, गाड़ी हम खुद चला कर लेकर जाएंगे। अरे खाने का टिफिन कहाँ है? मैं लेके आई, जल्दी। काका के लिए इतना लजीज खाना बनाया है कुलसूम बुआ ने, और तू यही भूल के जा रही थी। तू भी ना। चलो बैठो। हमारा गांव रजबपुर बर्बाद हो गया था सैलाब में, मगर अब अल्लाह के करम से फिर आबाद हो गया। और अब तो नए मकान भी बन गए हैं। शायद किसी की याद आ रही है। वो लड़ना झगड़ना, ये तालाब, खेत, उसके साथ साइकिल पर जाना। लेकिन आपा, अब तो आप शहर वाली हो गई हैं, मोटर गाड़ी पर जा रही हैं, वो भी खुद चलाकर। हाँ, खान बहादुर साहब यानी हमारे बाबा की मोहब्बत ने हमें बांध लिया है, हमें गाड़ी दिलाई, अपनी बेटी बनाया, गाड़ी चलाना सिखाया। अब उन्हें अकेला पाकर छोड़कर जा भी तो नहीं सकती। मन लागे मेरो यार फकीरी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। क्या रखा है अमीरी में मन। खाना ले ले? नहीं, बाद में ले लेंगे। वो देखो काका। लागे मेरो यार फकीरी में। सलाम काका। जी जरा बेटा। अरे शबनम भी आई है, आजा बेटा आजा, आजा बेटा। हमारे खान बहादुर साहब कैसे हैं? ठीक है, आपको सलाम कहा है। अरे हमें सलाम कहा है, उन्होंने हमें याद किया। अरे ये किस्मत है हमारी। वालेकुम सलाम खान साहब। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। ये आप क्या बोल रहे थे काका? बेटा किस किस्म की सब्जियां बोल रहा हूँ। क्या करेंगे काका, इनका क्या बेचेंगे? नहीं बेटा, मैं अपने खेत का अनाज जो है गरीबों में बांट देता हूँ, तो सब्जियां भी बांट दूंगा। अरे हाँ बेटा, एक खुशखबरी देना तो मैं तुमको भूल ही गया। कल रशीद आया था। हाथ से कहना देते हैं अक्सर सूरत का चांद, लेकिन सीरत का ये उजाला होता नहीं है मान। कौन बढ़ाए दिल में इज्जत, सूरत या सीरत, 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 सूरत या सीरत।
वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। फिर आपने क्या कहा? लगता है हमें हिंदुस्तान जाना होगा अपने हक के लिए। अरे वो तो चचा के माल पर अय्याशी कर रहे हैं इंग्लैंड में। कोई बड़ा सदमा पहुंचा है खान साहब को?